आदिकाल से ही भगवान सूर्य की उपासना होती चली आ रही है। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। जातक की कुंडली में सूर्यदेव का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है, जिनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। विदित हो कि प्रभु श्री राम ही पूर्वज में सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम भी सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग से मुक्ति पाए थे। ज्योतिष में सूर्य को आत्म का कारक ग्रह माना गया है। आइए जानते हैं सूर्य उपासना का महत्व और उसके नियम। सूर्यदेव की कृपा के लाभ। अगर किसी जातक के ऊपर सूर्य की कृपा होती है तो उसके ऊपर सभी बिगड़े हुए काम जल्दी पूरे होने लगते हैं। रास्ते में पड़ने वाली बाधाएं हटने लगती हैं। सूर्यदेव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। धन प्राप्ति के योग बनते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। जातक की कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यदेव की आराधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें सूर्य साधना से लाभ होता है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए सूर्य साधना पुत्र को करनी चाहिए। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की पूजा का प्रचलन रहा है। पहले यह साधना मंत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई, जिसके बाद तमाम जगह पर उनके भव्य मंदिर बनवाए गए। प्राचीन काल में बने भगवान सूर्य के अनेक मंदिर आज भी भारत में हैं। सूर्य की साधना आराधना से जुड़े प्रमुख प्राचीन मंदिरों में कोंकाण, मातंड और मोढेरा आदि प्रमुख हैं। 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं भगवान सूर्य। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, जिन्हें शक्ति एवं स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का यह रथ प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। सूर्य की साधना को समर्पित है रविवार का दिन। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य की साधना आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन भक्तिभाव से किए गए पूजन से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस विधि से करें सूर्य की साधना। सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष देवता सूर्य की साधना उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करके उन्हें ओम गृहिणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें। सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात लाल आसन में बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। उगते ही नहीं डूबते सूर्य को भी देते हैं अर्घ्य। सूर्यदेव की न सिर्फ उदय होते हुए बल्कि अस्त होते हुए भी समय पर पूजा की जाती है। भगवान भास्कर की डूबते हुए साधना सूर्य षष्ठी के पर्व पर की जाती है, जिसे हम छठ पूजा के रूप में जानते हैं। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने से इस जन्म के साथ साथ किसी भी जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्त हो रहे सूर्य को पूजन करने के पीछे ध्येय ये होता है कि हे सूर्य देव, आज हम आपको आमंत्रित करते हैं कि कल प्रातः काल का पूजन आप स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। सूर्य के इस मंत्र से पूरी होगी मनोकामना। सूर्य की साधना में मंत्रों का जाप करने पर मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तमाम तरह की बीमारी और जीवन से जुड़े अपयक्ष दूर हो जाते हैं। सूर्य के आशीर्वाद से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है,
जीवन में सुख समृद्धि और सफलता दिलाने वाले सूर्य मंत्र इस प्रकार हैं।